हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.1 कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल 1.2 को देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, अगर एक बॉडी से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन आउट होता है टू अनदर बॉडी, दूसरे बॉडी में, एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी, दूसरे बॉडी पे 1 कूलम चार्ज प्राप्त करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। चलिए इस बात को देखते हैं एक डायग्राम से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास मान लीजिए कोई बॉडी है और यहां पे कोई दूसरा बॉडी है। ठीक, क्या बोल रहा है कि इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब इसमें से क्या हो रहा है, मान लीजिए इसको बॉडी ए मान लेते हैं और इसको बॉडी बी मान लेते हैं। तो बॉडी ए में से क्या होता है, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड निकल रहा है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 के पावर 9, और टाइम कितना ले रहा है, 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में, एवरी सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब 1 सेकेंड में इस बॉडी से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इस बॉडी को चार्ज करना है। तो इसका मतलब हर एक सेकेंड इस बॉडी में से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में क्या हो रहे होंगे, ट्रांसफर हो रहे होंगे। ऐसे इतना ही इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 9। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस बॉडी को, दूसरे बॉडी को क्या करना है, 1 कूलम चार्ज करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो चलिए इस बात को देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखिए अगर इस बॉडी से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड जा रहा है इस बॉडी में, तो हर एक सेकेंड कितना कितना चार्ज इस बॉडी पे जा रहा होगा उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q बराबर जानते हैं हम क्या, N इंटू ई, और क्वेश्चन में दे दिया गया है क्या कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड इस बॉडी में जा रहा है। इसका मतलब चार्ज कितना हो जाएगा, N का वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर 9 गुने 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां से कट जाए तो कितना हो जाएगा, Q बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम चार्ज हर एक सेकेंड इस बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब चलिए बोल रहा है कि इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज करने में क्या, इसको कितना टाइम लग जाएगा उसको देखना है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं इस बात को। क्या बोल रहा है कि अगर बॉडी को ध्यान से देखिएगा, और ये चार्ज कितना समय में जा रहा है, 1 सेकेंड में। इसका मतलब अगर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम जा रहा है बॉडी में, तो टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड का। अगर चार्ज 1 कूलम जाएगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड का। और हमको चार्ज कितना करना है, 1 कूलम। कितना चार्ज करना है, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज करने में कितना लगेगा, तो 1 कूलम चार्ज में इतना ही लग जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, इसको उड़ा देंगे यहां से, कितना हो जाएगा, यहां से 10 हटेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/16 इंटू 10 टू द पावर 10, तो ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 यहाँ पे था ही। एक काम करते हैं, इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25/4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 सेकेंड। ठीक है, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 सेकेंड।
मतलब कि अगर बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है तो टाइम कितना लगाना पड़ेगा, 16.25 इंटू 10⁹ सेकेंड, इतना टाइम आपको लगाना पड़ेगा। पावर 9। ये आंसर आपको सेकेंड में आया है, एनसीईआरटी में आंसर जो दिया गया है ईयर में दिया गया है। ठीक, तो चलिए इस बात को इसको ईयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरा आंसर सेकेंड में आ चुका है, हमको क्या करना है, ईयर में चेंज करके इसका आंसर देना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्या है, इसका आंसर ईयर में दिया हुआ है। तो चलिए इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है, 365 डेज। अगर लीप ईयर को हम छोड़ दे तो जनरल 365 दिन होते हैं, और अगर इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका डे में, सॉरी आवर में आ जाएंगे, और इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएंगे, और 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। यानी एक साल में इतने सेकंड होते हैं। चलिए तो इसको सेकंड में कैसे बदलेंगे जरा ध्यान से देखेंगे, यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, 365 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड अगर टाइम लगता है तो कितना कितना बराबर, कितना के बराबर होता है, 1 ईयर के। कितना के बराबर होता है, 1 ईयर के। दिख रहा है यहाँ पे। चलिए हाँ, 365 गुने 24 गुने 3600 सेकेंड 1 ईयर के बराबर होता है। तो 1 सेकेंड कितना ईयर के बराबर होगा, 1/365 गुने 24 गुने 3600 ईयर के, क्योंकि 365 गुने 24 गुने 3600 सेकेंड बराबर 1 ईयर। तो 1 सेकेंड कितना ईयर के बराबर होगा, 1/, इतना। हमको कितना सेकेंड के लिए निकालना है ईयर में, इतना सेकेंड के लिए, तो 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलसी से, तो आपका आंसर आएगा 198.186 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, इतना ईयर आपको हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ईयर तो पॉइंट में नहीं हो सकता। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी में 198 देते हैं अप्रोक्स, हम 198 इसको ले लेते हैं, 198 ईयर्स। तो टाइम कितना लग जाएगा इसको, 198 ईयर्स के अप्रोक्स। यानी इस बॉडी में से चार्ज निकल के इसमें, इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा, तो इसको 1 कूलम चार्ज करने में 198 साल लग जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना लंबा टाइम है। ठीक है, चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 198 ईयर। ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के गया होगा उतना ही इसमें ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक, तो ये बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें जाता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होगा। जितना यूनिट ये पॉजिटिवली चार्ज होगा इतना यूनिट ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से इस बॉडी को चार्ज करना था, तो ये बॉडी पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में देखते हैं एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन 1.3। ठीक है, तब तक के लिए आप तैयार करते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।